आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर इकोनॉमी में। इसमें पहला टॉपिक है भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान। शब्दावली को जानते हैं। सबसे पहले क्या होती है जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशेष समय अवधि, एक वर्ष या एक तिमाही में, मतलब एक वर्ष में या तीन तीन महीने को लेकर के एक वर्ष में, या तो एक वर्ष की पूरी जीडीपी लेते हैं या तो तीन तीन महीने की एक वर्ष की तिमाही लेते हैं। उसे तिमाही कहते हैं, तीन तीन महीने की, जिसे क्वार्टर कहते हैं। तो 4 तिमाही होती है एक वर्ष में। उसमें किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें अंतिम उपभोक्ता खरीदता है का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जैसे एक वर्ष के अंदर देश की सीमा के अंदर, मतलब एक देश के अंदर, जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश के अंदर, मतलब कि भारत देश के बाहर के देशों में नहीं, सिर्फ भारत देश के अंदर उत्पादित जो भी सामान तैयार किया जा रहा है और उस सामान को तैयार करने में जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है, जैसे श्रम का मूल्य, ठीक है, सामान को पहुंचाने का मूल्य, ठीक है, जब उस सामान को अंतिम उपभोक्ता, मतलब कि उस सामान को खरीद लेता है अपने उपयोग के लिए, तब तक की जितनी भी सर्विस होती है और सामान को बनाने में जो प्रोडक्शन में जो खर्च किया जाता है, उस सब का मौद्रिक मूल्य, मतलब जो पैसे में मूल्य निकाला जाता है, वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, क्या है सुर्खियों में, क्या है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून 2023 के जीडीपी डेटा की सटीकता पर चल रहे वाद विवाद का स्पष्टीकरण जारी किया। क्या है अन्य संबंधित तथ्य। अप्रैल जून 2023-24 के लिए भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों की गणना आय तथा उत्पादन विधि का उपयोग करके की गई है। अब इस पूरे मुद्दे का विवाद ये है कि जो गणना की गई है जीडीपी की, वो आय या उत्पादन विधि का उपयोग करके की गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले हम आय और उत्पादन की विधि जान लेते हैं क्या होती है। इसमें बताया कि जैसे भारत की वास्तविक जीडीपी अप्रैल जून में 7.8% की दर से बढ़ी है। यह आंकड़ा पिछली 4 तिमाहियों में सर्वाधिक है। पिछली 4 तिमाही मतलब पिछले साल। इसका एक बड़ा कारण सेवा क्षेत्र में दोहरे अंक की वृद्धि दर रही है। ठीक है, सेवा सर्विस सेक्टर में जो है वो दोहरे अंक की वृद्धि दर हो रही है। मतलब दोहरा अंक मतलब कि 2 डिजिट, मतलब 10 की वृद्धि। ठीक है, मतलब 10-10 की वृद्धि हो रही है, मतलब 2 डिजिट के नंबर की हो रही है। हाँ, ठीक है, दहाई जिसे कहते हैं। गौरतलब है कि सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 56% है। आलोचकों के अनुसार जीडीपी के ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए क्योंकि ये जीडीपी समृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इस बॉक्स में देखते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। पहला होता है कि फर्स्ट में क्या आएगा, उत्पाद मूल्य वर्धित विधि उत्पादन, जिसमें निवल अप्रत्यक्ष कर, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस नियत पूंजी का उपयोग, कि मतलब कि जो पूंजी नियत की गई है, मतलब कि पूंजी ली गई है, उसका उपयोग, प्लस साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। साधन मतलब कि जितने भी साधन उसमें लगाए जाते हैं, जैसे भूमि, श्रम, ये सब करके, पर प्राथमिक क्षेत्र में निवल मूल्य वर्धन, मतलब कि जितने भी प्राइमरी सेक्टर पे, कोई भी जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल, उसमें निवल मूल्य वर्धन, मतलब कि नेट प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, प्लस साधन लागत पर द्वितीय क्षेत्र में निवल मूल्य वर्धन, मतलब कि उस पर जो सर्विस दी जा रही है, ठीक है, उसमें जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्लस साधन लागत पर तृतीय क्षेत्र में निवल मूल्य वर्धन, मतलब कि तृतीय मतलब कि जो बिजनेस में पहुंचाई जा रही है, मार्केट में पहुंचाई जा रही है, ठीक है, उस पर जो इंक्रीज हो रही है, ये जीडीपी की गणना है। अब इनकी गणना किस पे है, आय विधि या उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि मैंने बता दिया। अब आय विधि क्या है, निवल अप्रत्यक्ष कर, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे उस सामान को लाने में। नियत पूंजी का उपयोग वही है। कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति प्लस, मतलब इसमें जो कर्मचारी हैं उनको जो प्रतिपूर्ति दी गई, मतलब उनको जो उसके बदले में, जैसे मान लीजिए कि जो सर्विस के बदले, श्रम के बदले दी गई, प्लस परिचालन संबंधी अधिशेष। तो अधिशेष मतलब कि जैसे कोई भी जो भाड़ा लग रहा है, कोई भी सामान लाया जा रहा है, जैसे किराया, ब्याज व लाभ एक्सेट्रा, प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड की मिश्रित आय। अब इनमें जो एम्प्लॉय लगे हैं उनकी जो मिश्रित आय हो रही है उसको भी जोड़ा जाता है। यह आय वितरण विधि है। तीसरी क्या है, व्यय विधि, खर्च, जिसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, कि जब अंतिम में जो पहुंचाया जा रहा है वो उपभोग व्यय क्या है, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब उस पर सरकारी कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, उससे पूंजी निर्माण घर की कितनी हो रही है ग्रॉस में, टोटल नहीं, ठीक है, एक आइडियल किया जा रहा है, प्लस वस्तुओं और सेवाओं की निवल निर्यात, कि नेट जो वस्तु है और उसकी जो सर्विस दी जा रही है उस पे टोटल
क्या नाम है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ये जीडीपी की गणना है। अब इन्होंने कहा कि एमएनपी या एनआई, तो नेट नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल इनकम, इसका अनुमान निम्नलिखित फार्मूला से लगाया जा सकता है। एनएनपी या एनआई इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो नेट इनकम कितनी हो रही है, फैक्टर मतलब कि जितना, फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने भूमि, श्रम और जो है क्या कहते हैं उसको सर्विस दी जा रही है, ये नेट फैक्टर आएगा। ठीक है, तो ये आय विधि है। अब इन्होंने कहा कि उत्पादन विधि मैंने आपको बता दिया, अब आय विधि देख लीजिए क्या है इनकी विधि की जो गणना है। उत्पादन की विधि में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है, उत्पादन विधि में होता है। आय विधि में क्या कहा जाता है कि सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है, मतलब जितने जितने फैक्टर पे इनकम भी हो रही है उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो और इन्होंने कहा कि मौजूदा विधियां क्या क्या हैं। आय विधि है, रियल या नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, मूल्यवर्धन जीवीए है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो जीडीपी की डिफॉल्टर, ये सब इतना करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।